वेलकम वेलकम टू म्यूजिक सुने अनसुने वन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरव्यू की जो समीर अंजान जी ने रफ़ी साहब के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी एक इंटरव्यू में, जो कि बड़ा ही बेहतरीन इंटरव्यू रहा था। समीर अंजान एक बाकमाल लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने बाकमाल गाने लिखे हैं। वो रफ़ी साहब से बहुत इंस्पायर रहे थे क्योंकि अंजान उनके वालिद ने बहुत सारे गाने रफ़ी साहब के लिए लिखे थे। उनका इंटरव्यू सुनते हैं और बहुत कुछ जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और चैनल को और वीडियो को एंड तक देखा करें। शीतला पांडे जो कि समीर अंजान के नाम से मशहूर हैं, जो कि एक मशहूर गीत नगार हैं जिन्होंने बेशुमार हिंदी गाने लिखे जो कामयाब रहे और उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। उन्होंने 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते हैं। समीर जी ने एक इंटरव्यू में रफ़ी साहब के बारे में जो बातें बताई, आइए उस इंटरव्यू को सुनते हैं। उनको लोग एक सिंगर की तरह तो मानते ही हैं, बहुत महान सिंगर थे, मगर एक बहुत कमाल के इंसान थे वो। और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मैंने सुना है या कुछ चंद लोगों को पता है, सारी दुनिया को मालूम है रफ़ी साहब के बारे में। सदियों सदियों तक उनको याद किया जाएगा। ये चंद ओकेजन पे, उनके बर्थडे पे या उनके एनिवर्सरी पे उनको याद कर लेना ठीक है, ये बहुत ज़रूरी भी है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको रफ़ी साहब के बारे में पता नहीं होगा या रफ़ी साहब की आवाज़ के बारे में पता नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो युग ख़त्म होते रहेंगे मगर ये हमेशा ज़िंदा थे, ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहेंगे। और ख़ास तौर से ये जो 2 नाम हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी, अक्सर इनके बारे में कहा जाता है कि कुदरत की जो आवाज़ है ना, जो गॉड गिफ्टेड, हम बोलते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, इनकी आवाज़ में जो जादू था ना, ये उसका दिया हुआ था। ऐसी दूसरी आवाज़ अभी तक तो नहीं आई और आए भी, अगर कल कोई ऐसी आवाज़ आए भी तो वो हो सकता है उनसे बेहतर हो सकता है उनसे बुरी हो, मगर रफ़ी की आवाज़ तो नहीं होगी। बड़ा अच्छा शेर है किसी का कि उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज़ कहाँ से लाओगे। तो रफ़ी साहब जो थे वो, हर आदमी की अपनी रूह होती है, उसकी अपनी रूहानियत होती है। तो कहीं ना कहीं रफ़ी साहब और मेरा एक बड़ा कमाल का किस्सा है कि मेरी ज़िंदगी का मेरे ख्याल से दूसरा गाना था और उसके संगीतकार थे श्याम सागर, जो बहुत पॉपुलर नहीं हुए, बड़े बेचारे संघर्ष करते करते गुजर गए। एक फिल्म बनी थी तीसरा किनारा, जिसमें राज बब्बर और स्मिता पाटिल जी थी। उसका एक गाना था जिसकी रिहर्सल रफ़ी साहब ने की थी और जब मुखड़ा उन्होंने सुना तो उन्होंने उस म्यूजिक डायरेक्टर से कहा कि लिखा किसने है उसको बुला लिया। तो जब मैं उनके बंगले पे गया तो एकदम कलेजे से लगाया और उन्होंने बोला कि मुझे इतनी खुशी है कि तू अनजान का बेटा है, दूसरे जो मुखड़ा तूने लिखा है, ऐसा मुझे गाते हुए ऐसा लगा कि महकता हुआ कोई मोर, उनका सेंटेंस मुझे याद है कि कोई महकता हुआ मुखड़ा मैं सुन रहा हूँ। और जो रिहर्स कर रहे थे ना, ऐसा आज तक वो आवाज़ कहीं ना कहीं मेरे कानों में है। ये मेरा बैड लक था कि वो गाना नहीं हो पाया, उसके पहले ही उनका देहांत हो गया। बाद में गाना शब्बीर कुमार ने गाया। तकरीबन जब जब मैं बॉम्बे आता था एजुकेशन के दरमियान, मैं हर रिकॉर्डिंग में ज़रूर जाता था अगर मुझे पता चलता था कि रफ़ी साहब ने गाना गाया। और उसका बड़ा कमाल का एक मुखड़ा था। अच्छा, रफ़ी साहब का कमाल था, वो कुछ भी गाना जब गाते थे ना तो ऐसा लगता था कि उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में वो बात कहीं ना कहीं पैदा हो। और जब म्यूजिक डायरेक्टर गाना रिहर्स करता था, पहले के सिंगर्स में मैंने देखा था कि वो हमेशा बोलते थे कंपोजर्स को कि आप पहले गाइए, वो ये नहीं बोलते थे सिखाइए। तो वो पहले उसको जीते थे कि ये आदमी गा क्या रहा है। बोले सीख तो जाएंगे क्योंकि हम सिंगर हैं तो हमको सुर मालूम है, हमको नोट्स मालूम है, हमको संगीत मालूम है, तो वो तक, मगर उसकी रूह पहले पकड़नी है, उसकी फील पकड़नी है। तो गाना था कि बातों के हम बादशाह हैं, बातें करें महान, काम के नाम पे डब्बा गुल, यही तो मारा गया हिंदुस्तान। तो कहीं ना कहीं वो जब भी कोई गाना गाते थे, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, सैड गाना हो, वो कॉमेडी गाना हो, कोई भी गाना वो गाते थे, उसमें ऐसा लगता था कि इस आदमी के अंदर कितने मोहम्मद रफ़ी के। एक स्टाइल, मेरे ख्याल से 2 ही सिंगर ऐसे पैदा हुए, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी, जो हर एक्टर के लिए अलग आवाज़ में गाते थे। नहीं, और मैंने तो एक्टरों से सुना है कि उन्होंने रफ़ी साहब को बोला कि सर आप जो सिंगिंग में जो एक्ट करते हो वो हम एक्टिंग में भी एक्ट नहीं कर पाते। तो ये खासियत थी और ये लोग बने ही थे, इनको ऊपर वाले ने भेजा ही था केवल गाने के लिए। तो वो ये बहुत सारी यादें और बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं जहन में कैद हैं और सारी ज़िंदगी रहेंगी। और ये चंद लोग ऐसे रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन की तरह हैं, जो एक ऐसी महान हस्तियां हैं जिनके बारे में हम लोग
कुछ नहीं कह सकते, केवल इतना ही कह सकते हैं कि हर दिन उनसे कुछ सीखते रहते हैं। तबस्सुम जी ने कहीं एक शेर सुनाया था, मुझे याद है इसी बात का, कि ये नगमे ना होते, ये तराने ना होते, हम नए ना होते अगर वो पुराने ना होते। तो कहीं ये उन्हीं की बनाई नींव, उन्हीं की बनाई ज़मीन पे हम खड़े हैं और हमें सफ़र कर रहे हैं, तो उनको तो याद करना हमारा बहुत ही जो बोलते हैं हमारा फर्ज बनता है, ये फ़र्ज बनता है। समीर साहब ने बताया कि रफ़ी साहब की शख्सियत एक नूरानी शख्सियत थी। उन्हें ऊपर से नीचे तक देखो तो अच्छाई नज़र आती है, और यही वजह है कि लोग उन्हें सिंगर तो मानते हैं, और वो बाकमाल इंसान भी थे। समीर साहब जी बात करते थे, आप देखिएगा कि उनके चेहरे पर रफ़ी साहब की बात करते ही रोशनी आ जाती थी। रफ़ी साहब की शख्सियत ही ऐसी थी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।